हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल तमरे, वोकेशनल टीचर। जो आपने यहाँ पे आरएमएस थ्रू जो वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें उसके अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल नाम का यूनिट है उसके बारे में मैं आज आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ। देखो, वोकेशनल सब्जेक्ट अपने महाराष्ट्र में या भारत देश में बहुत सारे चलाए जाते हैं। उसमें पार्ट ए सभी वोकेशनल सब्जेक्ट का सेम रहता है। उसमें पार्ट ए और बी रहता है, बराबर है। पार्ट ए और पार्ट बी रहता है। पार्ट बी में जो कोर सब्जेक्ट है जैसे कि एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, अलग अलग स्पोर्ट है, इनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। लेकिन ये पार्ट में सबके लिए कॉमन रहता है। उसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल मतलब रोजगार कौशल्य, उसके बारे में पार्ट ए में पढ़ाया जाता है, बराबर है। मतलब क्या रोजगार कौशल्य मतलब क्या कि जहां पे हम वर्किंग प्लेस पे जहां पे काम करने वाले हैं, मतलब वोकेशनल स्किल में हम क्या पढ़ते हैं, वोकेशनल स्किल में हम पढ़ते हैं कि आगे चल के हमें खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहकर जॉब करना है, बराबर है। तो उसमें लगने वाली चीजें ये हम पार्ट ए में पढ़ते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट है, आईसीटी है, ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो ये कॉमन टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। यूनिट नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। इसको हिंदी में बोलते हैं संचार कौशल्य। संचार मतलब क्या? संभाषण। संभाषण मतलब कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में जो बातचीत करती है, बातचीत करना मतलब कम्युनिकेशन। उसको स्टैंडर्ड हिंदी में बोलते हैं संचार। कौशल्य मतलब क्या? स्किल। कौशल्य मतलब क्या? स्किल। और कम्युनिकेशन मतलब क्या? संचार, बराबर है। तो ये देखो, कम्युनिकेशन स्किल हम रोज की लाइफ में रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें सही ढंग से इस्तेमाल करते नहीं है। बात तो हम एक दूसरे के साथ रोज ही करते हैं, लेकिन एक तरीका अपना प्रोफेशनल तरीका एक अलग रहता है। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, हमें अगर कम्युनिकेशन करना आता है तो हमें कहाँ पे भी दिक्कत आती नहीं है। कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है तो हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। कहाँ पे हम जॉब करो या एजुकेशन लो, कहाँ पे भी जाओ, वहां पे अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो हम वहां पे अच्छे से टिक पाते हैं और हमारा इंप्रेशन और हमारा काम बहुत अच्छे से हो पाता है। कम्युनिकेशन इज अ मस्ट इन आवर लाइफ, राइट। तो ये कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, ये सभी बातें हम कम्युनिकेशन स्किल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कम्युनिकेशन मतलब संचार किसे कहते हैं। संचार मतलब क्या? संचार मतलब दो या दो लोगों से अधिक लोगों में की हुई बातचीत को हम संचार कहते हैं। फिर से दोहराऊं मैं, दो या दो लोगों से दो मतलब दो लोग या दो लोगों से अधिक लोगों में की हुई बातचीत, कम्युनिकेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? संचार कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन कौन सा? दो विचार हो सकते हैं, दो अच्छी बातें हो सकती है, दो अपनी राय हो सकती है। हम कुछ राय भी देते हैं, मैं मेरे फ्रेंड को मुझे कुछ राय देनी है, कुछ बात बतानी है, बराबर है, कुछ उससे सुन लेना है। खाली कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं है, तो वो बोलना हो गया स्पीच। कम्युनिकेशन में मुझे तुमको बोलना है, तुम्हें मुझसे बोलना है, दोनों के बीच में बातचीत, संवाद की लेन देन होनी है। मतलब अब अगर स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाए, दो या दो लोगों के अधिक लोगों में जो शब्दों की, संदेश की या कुछ मैसेज की या कुछ राय की लेन देन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, बराबर। तो फिर कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से करते हैं हम? कम्युनिकेशन बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। एक सिर्फ बोला जाता है, दूसरा सिर्फ सुना जाता है, तीसरा लिख के भी दिया जाता है, और कि चौथा हम आंखों से करते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है दो भागों में। कम्युनिकेशन को दो भागों में डिवाइड किया है, दो पार्टों में, दो हिस्सों में बांटा है। कम्युनिकेशन के प्रकार, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन के या संचार के प्रकार। संचार के मुख्य तीन प्रकार बनाए गए हैं। पहला प्रकार है मौखिक संचार, उसको इंग्लिश में हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरा है अमौखिक संचार, उसको हम इंग्लिश में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा है दृश्य संचार, उसको विजुअल बोलते हैं। विजुअल, विजुअल मतलब आंखों से, विजुअल, विजुअल दृश्य संचार। ये तीन प्रकार है कम्युनिकेशन। कौन कौन से हैं? मौखिक संचार है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है अमौखिक संचार, उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तीसरा है दृश्य संचार, उसको बोलते हैं विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन।
तो हम एक बाय एक 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 पढ़ेंगे, बराबर है। तो मौखिक संचार होता क्या है, मौखिक संचार किसे कहते हैं, अब आप उसके बारे में पढ़ेंगे। मौखिक संचार, मौखिक संचार के दो प्रकार से, कितने प्रकार से मौखिक संचार के दो प्रकार से। लेकिन सबसे पहले मौखिक संचार किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मौखिक संचार मतलब शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों का ध्यान दो मेरी बात के ऊपर, शब्दों का इस्तेमाल करके जो बातें सीधी मुंह से की जाती है, मुंह से, अपने मुंह से जो बातें की जाती है या लिखा जाता है शब्दों में, मतलब एक भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम मौखिक संचार में, एक भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो भाषा का एक कौन सी भाषा होती है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश, कौन सी भाषा है, वो भाषा का इस्तेमाल करके, उनके शब्द इस्तेमाल करके हम मुंह से या लिखकर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, मौखिक संचार कहते हैं, बराबर। फिर मौखिक संचार दो प्रकार में किया जाता है, मैंने अभी बोला बोलकर किया जाता है, उसका हम क्या बोलते हैं, बोलना, उसको बोलते हैं मौखिक। देखो उसके आगे ही प्रकार बोलते बार बार मौखिक क्यों आ रहा है, ये मौखिक आ रहा है, एक कॉमन मौखिक है, बराबर है, मौखिक और दूसरा है लिखित। मैंने अभी बोला ना दो प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक लिखित और दूसरा है लिखित। देखो मौखिक संचार के दो प्रकार है, आगे मौखिक संचार के दो, देखो मौखिक संचार मैंने सबसे पहले बताया संचार के तीन प्रकार है, मौखिक संचार और मौखिक संचार, दृश्य संचार, बराबर। फिर मौखिक संचार किससे कहते हैं मैंने बताया, बराबर है, जिसमें क्या करते हैं, एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक शब्दों का इस्तेमाल करके हम मुंह से या लिखकर जो संचार किया जाता है, जो बातों की लेन देन की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैंने बोला आपको मौखिक संचार बोलते हैं। फिर मौखिक संचार के दो प्रकार से, दो हिस्सों में उसको बांटा गया है, एक मौखिक और दूसरा है लिखित, बराबर। मौखिक किसे कहते हैं, फिर मौखिक मतलब जिसमें सीधा बोला जाता है, सीधा डायरेक्ट मुंह से बोला जाता है, जिसमें सीधा सीधा मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, इसको क्या बोलूंगा मैं, मौखिक संचार बोलूंगा। सीधा डायरेक्ट मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके साथ एक भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंदी, वो इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकता, मैं हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके साथ बात कर रहा हूं, सीधी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो, बराबर है। कुछ संदेश देना है, कुछ मुझे आपको संबोधन करना है, जैसे कि आपने पीएम नरेंद्र मोदी अपने को जो 15 अगस्त 26 जनवरी को अलग अलग 26 जनवरी को अलग अलग प्रकार की स्पीच देते हैं, वो स्पीच किसमें आ गए, फिर मौखिक संचार में आ गए। उसमें सामने वालों की बात सुनी जाती नहीं है ज्यादातर, समझ में आ रहा है, नहीं तो सुनते भी है, सुनी नहीं जाती, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीच बोलते हैं। स्पीच देने के लिए आप खड़े होते हैं तो आप क्या करते, दारी बातें बोलते रहते हैं, सुनते हैं क्या सामने वालों का, नहीं, वो आ गया मौखिक संचार में। दूसरा मौखिक संचार में और आता है सुनना भी और बोलना भी, डायरेक्ट आमने सामने बैठे हैं, मुझे कुछ आपको बात बतानी है और मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये ऐसा ऐसा करो, हेल्थ के लिए ऐसा ऐसा अच्छा है, आप बोलेंगे सर नहीं इसमें से हमें ये पसंद आया नहीं, ये हुआ वो हुआ, एक दूसरे के साथ जो बहस करते हैं हम, एक दूसरे के साथ जिस शब्दों के ऊपर बात करते हैं वो भी किसमें आएगा, फिर मौखिक संचार में आएगा, बराबर है। वीडियो रिकॉर्ड किया वाला है, कुछ स्पीच दिया जा रहा है, वो भी मौखिक संचार में आ रहा है। डायरेक्ट सीधी बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात में सुन रहा हूं, वो किसमें आ गया, मौखिक संचार में। मौखिक संचार में सीधा वार्तालाप होता है, बराबर है, लेकिन लिखित संचार में सीधा वार्तालाप होता नहीं है। मतलब क्या, कि मैं कुछ आपको मैसेज देना है, मुझे बोलना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मुझे आपको संदेश देना है, तो मैं ये लिख के दूंगा आपको न्यूज़पेपर में, बराबर है, न्यूज़पेपर में लिख के आता था आपको कि ये करो वो करो, तो ये लिख के आए वाले उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देते हैं क्या, लगेज बोलते हैं क्या, सीधा डायरेक्ट नहीं बोलते। तो ये क्या हो गया, लिखित संचार। लिखित संचार का में लिखा जाता है, शब्दों में लिखकर जो संदेश भेजा जाता है, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, वो बात मैं आपको लिख के भेजूंगा, तो किस संचार में आएगा, लिखित संचार में। वो संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातों की लेन देन हो रही है, मैंने आपके साथ बात करनी है, मुझे कुछ बात बतानी है, लेकिन वो बात मैं क्या कर रहा हूं, आपको लिख के भेज रहा हूं, और उसका रिप्लाई आप लिख के मुझे बाद में वापस भेजेंगे, टेक्स्ट मैसेज।
हम चैटिंग करते हैं, वो चैटिंग सब किसमें आती है? चैट करना व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट चैट करना, मेल करना, ये सभी किसमें आता है? लिखित संचार में आता है। बराबर है। न्यूज़पेपर में जो आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, न्यूज में भी कुछ आप लोगों को संदेश मिलता है। बराबर है। कुछ बुक से, बड़े बड़े बुक में से अपने को मैसेज मिलता है, उनसे से सब बहुत सारे सबक हम सीखते हैं। बराबर है। वो सभी किसमें आएंगे? फिर लिखित संचार में आएंगे। लिखित संचार मतलब क्या? फिर मैं बता रहा हूं आपको लिखित संचार मतलब क्या। जिसमें हमें तो बात करनी है, मेरा मैसेज आपको देना है, दो या दो लोगों से अधिक लोगों में मुझे बातचीत करनी है, लेकिन उसमें मैं जरिया कौन सा अपना रहा हूं? लिखित का अपना रहा हूं। बराबर है। मतलब क्या? लिखकर जो बातें की जाती है, लिखकर जो बातों की लेन देन की जाती है, उसको लिखित संचार बोलते हैं। बराबर। संचार के दो प्रकार है, मौखिक और लिखित। बराबर है। फिर दूसरा प्रकार आता है, मेन प्रकार में संचार का पहला प्रकार हो गया मौखिक संचार। फिर दूसरा प्रकार आता है लिखित संचार। लिखित को इंग्लिश में बोलते हैं, लिखित संचार को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल। लिखित संचार को बोलते हैं नॉन वर्बल। नॉन मतलब क्या? बिना बोले। वर्बल मतलब शब्दों का इस्तेमाल किए। नॉन वर्बल मतलब इसमें हम क्या करते हैं? बिना बोले इशारों से बात करते हैं। मुझे इशारों से बातें जो की जाती है, वो सभी बातें किसमें आते हैं? अमौखिक संचार में आते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है किसी लड़के को खड़ा हो जाए, तो मैं बात किए बिना हाथ करता हूं उसको स्टैंड अप। बराबर है। किसी को मुझे गुस्सा करना है, मैं हाथों से उसके ऊपर आके जरा डेंजर करता हूं और आंखों से गुस्सा करता हूं उनके ऊपर, तो उसको समझ में आता है कि सर को गुस्सा आ गया। स्माइल देता हूं तो सर खुश हो गई, ऐसा आपको मैसेज मिलता है। मैंने कुछ बात की क्या आपके साथ, मुझे बोलना है कि मैं बहुत खुश हूं आज, तो मैं खाली एक छोटी सी स्माइल दे देता हूं, आपको मैसेज अपने आप मिल जाता है कि सर खुश है यार। मैंने मैसेज दिया, आपको बोला कुछ लिख के दिया नहीं दिया, लेकिन दृश्य जो दृष्टि से आपको दिखाई दिया, जो आंखों से आपको दिखाई दिया, मेरे हाव भाव, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे हाथ के इशारे, ये सभी किसमें आते हैं? मौखिक अमौखिक संचार में। अमौखिक संचार मतलब किसे कहेंगे हम शॉर्ट में बोला जाए तो जिसमें इशारों से बातें की जाती है। इशारों में जो बातें की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम अमौखिक संचार बोलते हैं। अमौखिक संचार बहुत ही प्रभावी रहता है, पावरफुल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें अपनी भावनाएं जुड़ी रहती है, इसमें किसी भाषा की जरूरत होती नहीं है। मौखिक संचार में एक भाषा होनी चाहिए, पेशिफिक दोनों में। मुझे आपके साथ बात करनी है तो मुझे हिंदी भाषा आनी चाहिए, या आप लोग को मेरी हिंदी भाषा समझ में आनी चाहिए। बराबर है। इसमें एक भाषा दोनों को भी, एक कॉमन भाषा दोनों को समझ में आनी चाहिए। किसमें? मौखिक संचार में एक कॉमन भाषा। हिंदी मुझे बोलनी है तो आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, सुननी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। लेकिन अमौखिक संचार का एक फायदा है कि इसमें कुछ भाषा की जरूरत नहीं है, कुछ भाषा की जरूरत नहीं है। मैं आंखों से मेरे हावभाव, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी मन की बात आप समझ लेते हैं। मुझे कुछ उसमें भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती। प्रभावफुल, पावरफुल भाषा कौन सी है अगर बोला जाए तो अमौखिक संचार की भाषा बहुत ही पावरफुल, असरदार और इफेक्टिव है। असरदार, इफेक्टिव दोनों एक ही है। मतलब मुझे कुछ कहना है, मैं खाली बोलूंगा बिना कुछ हावभाव किए, डायरेक्ट ऐसे सीधा खड़ा नहीं बोलूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल यहाँ पे सैनिक मारे गए हैं, तो मैं बोलूंगा सैनिक मारे गए हैं और उसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, 10 जवान शहीद हुए, इससे बहुत हमारे भारत देश को नुकसान हुआ है, ऐसा मैं सीधा बोलूंगा। तो इसमें कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, कुछ अच्छे से सुनेंगे नहीं। लेकिन मैं कुछ फीलिंग एक्सप्रेशन करके एक इमोशनल बोलूंगा, मैं इमोशनल तरीके से कि हमारे यहाँ पे जवान शहीद हुए हैं, ऐसा कुछ इमोशनल आंखों में पानी लाकर या कुछ मेरे फेस के ऊपर ऐसे इमोशनल तरीका दिखाऊंगा मैं, तो आप जल्दी से समझ में आएगा आपको। बराबर है। फिर इसमें क्या होता है? एक एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। दूसरी बात, आपको मेरी बातें समझ में आती नहीं है और मुझे आपको कुछ बताना है कि बाबा वहां पे दूर खड़े हैं आप, और मुझे बोलना है कि अरे वहां पे बहुत धोखा है, वहां पे कुछ धोखेदायक चीज है, वहां पे मत जाओ, ऐसा मुझे बोलना है। लेकिन मेरा आवाज वहां पे जाता है, लेकिन मेरा इशारा रहता है उधर मत जाओ। बराबर है। ये इफेक्टिव
मेरा असर हो जाता है। वो सामने वालों को मुझे पता नहीं, उसको कौन सी भाषा आती है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हाथों से बोला उधर मत जा तो वो समझ जाता है। बराबर है, ये फायदा है। मौखिक संचार में ये फायदा नहीं है। मौखिक संचार में मुझे समझना पड़ता है कि मुझे किससे बात करनी है सामने वालों के साथ, तो उसको कौन सी भाषा आती है, उस भाषा में मैं उसके साथ बात करूं। ये मौखिक संचार का ड्रॉबैक है, उसका लॉस है। लेकिन अमौखिक संचार का एक फायदा है कि उसमें हमें कुछ भाषा की जरूरत ही नहीं है, हम इशारों से बोल देते हैं। इसमें बहुत ही रियल रहता है, जो सामने वाला बात कर रहा है इशारों में वो एक रियल रहता है, सच्चाई रहती है उसमें, उसमें कुछ झूठ नहीं रहता है, सच्चाई समझ में आती है उस सामने वालों की हमें। इसमें मौखिक संचार, अमौखिक संचार में अमौखिक संचार का फायदा ये है। फिर तीसरा प्रकार है दृश्य संचार। दृश्य मतलब क्या है, विजुअल, मतलब दृश्य दिखाई देते हैं। मतलब क्या, सिंबॉलिक लैंग्वेज। हम इसको दृश्य संचार को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज, जैसे कि हम किसी रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते में देखो उस रास्ता अगर टर्न करता है, मुड़ जाता है, तो वहां पे एक बोर्ड लगाया जाता है कि यहां से मुड़ जाओ, टर्न। ऐसा हम यहाँ पे पार्टी लगे रहती है, बराबर है। इस रास्ता अगर यहाँ से घूम जाता है, टर्न मारता है, यहाँ पे एक पार्टी लगाई जाती है कि ऐसा किया जाता है। तो इससे हम क्या समझ लेते हैं कि यार आगे से रास्ता मुड़ना है, आगे से रास्ते से टर्न है, बराबर है। कहां पे लिखा जाता है कि डेंजरस है, लाइट बोर्ड के ऊपर देखा होगा आपने, डेंजर चीज दिखाने तो ऐसा कर देते, तो हम समझ जाते कि वहां पे क्या है, डेंजर है, वहां पे जाना नहीं चाहिए। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक सिगारेट का चित्र निकाला जाता है, ड्राइंग निकाली जाती है सिगारेट की, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, ऐसा किया जाता है, नो स्मोकिंग, बराबर है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिग्नल, रेगुलर का एग्जांपल बोले तो सिग्नल के ऊपर कुछ ये रहता है क्या, कुछ बात करता है क्या, कोई इशारों से बात करता है क्या, ट्रैफिक हवलदार इशारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ट्रैफिक हवलदार वहां पे नहीं है, पुलिस, बराबर है। तो वहां पे सिग्नल रहता है, सिग्नल अगर रेड होता है तो हमें रुकना है, सिग्नल अगर ग्रे होता है तो हमें निकल जाना है। तो हमें क्या हो गया, वहां पे भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे रोज रुक नहीं सकता है डे नाइट, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको कम्युनिकेशन तो आपके साथ करना है कि तुम रुक जाओ, तुम लोग जाओ, दो रास्ते जाते, इधर का जाता है, यहाँ से जाता है, तुमको बोलना है कि यहाँ पर तुम रुक जाओ, पहले इनको जाने दो, उसके बाद तुम जाओ, ऐसा बोलने के लिए पुलिस वहां पे रुका जाता है। लेकिन रोज 24 घंटे वो रुक नहीं सकता, उसके लिए वो कौन सा संचार इस्तेमाल करता है, दृश्य संचार इस्तेमाल करते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सिग्नल, बराबर है। कि रास्ते पे कहां पे बोलना है कि यहाँ पे बहुत डेंजर है, तो डेंजर चीज है वहां पे मत जाओ, ऐसा बोलना है। तो वहां पे कोई इंसान खड़ा रह बोलेगा कि डेंजर है वहां पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ, 24 घंटे बोल नहीं सकता हो, वहां पे हमने एक स्टार बना दिया, एक कुंडली बना दी, ऐसा कर दिया, तो हमें समझ में आता है कि यार वहां पे जाने का नहीं है। इसके लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है, किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक आनी चाहिए उसकी भी कुछ जरूरत नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, कुछ भी नहीं। इमोशनली हम अपने अपने आंखों से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा सिंबल क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जाना नहीं है। सिगारेट का चित्र निकाला है, उसके ऊपर ऐसा किया है, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सिगारेट इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। रास्ते पे घूम जाना है, तो यहाँ पे ऐसा घूमने के लिए ऐसा सिंबल बना गया, तो हमें समझ में आता है कि यार यहाँ से मुड़ जाना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिंबल्स रहते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो हमारे साथ बातचीत की जाती है वो भी एक प्रकार की बातचीत ही है, बराबर है। कुछ बताना है उनको कि तुम यहां से मुड़ जाओ, तुम यहाँ पे मत जाओ, तुम ये मत करो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो, सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिंबल का भी इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बराबर है। आपके साथ ही वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी राय वो अपने को बता रहे हैं, उनकी राय दे रहे हो कि यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, आपका बहुत डेंजर है, जाएंगे तो धोखा है, ये उनको कहना है। लेकिन उन्होंने एक सिंबल बनाया, तो सिंबल से आप अपने आप समझ गए, बराबर है। तो इसलिए उसको भी हम किस संचार में डालेंगे, दृश्य संचार में डालेंगे, राइट। समझ में आया। तो आज के दिन हम ये 3 प्रकार, हम आज क्या क्या पढ़ा हमने, संचार किसे कहते हैं, संचार के कितने प्रकार है, मौखिक, अमौखिक और दृश्य संचार। कल के पार्ट में उसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू।